जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जिस कदर लूट मची हुई है और हर तीसरा बंदा अगर आप यूट्यूब उठाकर देखें, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से एवेन्यूज़ बता रहा होता है और ज़्यादातर एवेन्यूज़ जो हैं वो ऐसे वायरल होते हैं जिनकी मिलियंस मिलियंस और आधा मिलियन 1 मिलियन तो उनके व्यूज़ होते हैं कि जिसमें वो ये बयान करते हैं कि मेरे पास खाली हाथ आइए और लाखों रुपया कमाइए। कोई आपसे ये कह रहा होता है जी कि अ, आप प्रॉपर्टी खरीदिए और प्रॉपर्टी जो है वो मिले या ना मिले आपको, लेकिन आप पैसा दीजिए लेकिन और आपका किराया स्टार्ट हो जाएगा। मज़े की बात ये है कि हम स्टॉक मार्केट की बात करें, हम जो है वो नेशनल सेविंग की बात करें, हम जो है वो बैंक्स की बात करें, हम म्यूचुअल फंड्स फंड्स की बात करें, तो हर मौलवी जो है उसको ये टारगेट आता है और वो हमें ये बताना शुरू कर देता है जी कि ये जनाब आप सूद को प्रमोट कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट तो जुआ खाना है। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये जितने भी मौलाना हैं, इनको ये कारोबार नज़र नहीं आते। इन पर ये कभी बात नहीं करते, इनका मुँह जो है ये इस तरफ नहीं खुलता, इनकी आँखें बंद हो जाती हैं। कभी आपने इस चीज़ के ऊपर गौर किया है कि इन कंपनीज़ के हवाले से ये क्यों बात नहीं करते? अल्लाह जाने क्या वजह है। तकलीफ असल में या प्रॉब्लम जो है वो असल में ये है, प्रॉब्लम असल में ये है कि जितने भी हमारे रेगुलेटेड इदारे हैं ना, अगर हम इनको जूते नहीं मारेंगे, अगर हम इनको बुरा भला नहीं कहेंगे, तो इन चोरों का काम जो है ये कैसे आसान होगा। चोरों का काम उसी सूरत में चलेगा, फ्रॉडिया जो है ये पाकिस्तान में उसी ये फ्रॉडिया पाकिस्तान में उसी वक्त कमाएगा कि जिस वक्त हमारे जो रेगुलेटेड इदारे हैं, हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, हमारी जो स्टॉक मार्केट है, उनके ऊपर जिस वक्त हम गर्द नहीं उड़ाएंगे, तो लोग जो है वो जाहिर सी बात है इनकी तरफ भागेंगे। तो ये जितने भी हमारे यूट्यूब के ऊपर लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 80% के करीब जो माइक लेके पहुंच जाते हैं, सब के सब उन फ्रॉड का हिस्सा हैं। ये अपना तो हिस्सा वहां से समेटते हैं, पैसे लेके उनका इंटरव्यू करते हैं, वो इंटरव्यू आप लोगों तक जाता है, मिलियन मिलियंस लोग उसको देखते हैं। उस मिलियंस में से अगर 0.01% भी वहां चला जाए, हालांकि जाने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ताज कंपनी से लेकर बुखारी मोटर तक और डबल शाह से लेकर लासानी ग्रुप तक बहुत सारे लोगों का जिक्र कर चुका हूं। और मजे की बात यह है कि यही लोग हमारी वीडियो के नीचे आते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, बल्कि बाज औक़ात तो लोग गालियां भी देते हैं। लेकिन ठीक 4 5 6 महीनों के बाद जो है वो फिर वही लोग हमें मैसेज कर रहे होते हैं, नहीं पाए तुसी ठीक क्या सी, तो सर आप पहले ठीक सुन लेते हैं। तो बेसिकली हर बंदे का चूंकि इनके साथ कारोबार जुड़ा हुआ है, हर इन्होंने अपने कारिंदे फैलाए होते हैं जो कि आपको वर्गलाते हैं, या आपके किसी दोस्त ने इन कंपनीज में पैसा डाला होता है, उसको भी आगे से कमीशन मिलना होती है। वो हमारे यहाँ वो एक फिक्रा मशहूर है ना कि हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो वो खुद तो डूबते हैं और कमीशन के चक्कर में वो आपको भी डुबो देते हैं। आज से तकरीबन कुछ 6 माह पहले, 5 से 6 माह पहले की बात है कि मैंने स्मार्ट ग्रुप के हवाले से एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने गुजारिश की थी कि सर ये फ्रॉड है। उस वक्त जो था इनका तूती बोल रहा था। लेकिन जब आपने किसी के हवाले से बात करनी हो, गो कि मैंने डायरेक्टली स्मार्ट ग्रुप का नाम जो था वो लिया जरूर था, लेकिन मैंने उनके टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर बेसिकली बात की थी कि ये बिजनेस फिजिबल लगता ही नहीं है यार। अगर ये बिजनेस इतना ही प्रॉफिटेबल हो और इतना ही फिजिबल हो, तो फिर ठीक है, स्टॉक मार्केट हम बंद कर देते हैं, म्यूचुअल फंड बंद कर देते हैं, नेशनल सेविंग बंद कर देते हैं और सारा पैसा उठा के इस किस्म की इस तरह की जो कंपनीज हैं उनको दे देते हैं। एलपीजी की गैस की कंपनीज को दे देते हैं जो कि महीने का जो है वो प्रॉफिट कमा के तो लोगों के साथ शेयर करती हैं। 8% या 3% बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो दे रही थी। तो बात ये है कि ये सब का सब फ्रॉड है। इनके सिर्फ फ्रॉड का एक ही जो है वो इनके पास एक हथियार होता है कि जी हम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड हैं। अल्लाह का नाम है, एक चीज आप जरूर जहन में रखिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास मैं भी चला जाऊंगा और मैं उनसे कहूंगा कि जी ये मेरा कारोबार है, तो कानूनी तौर पर उनको मेरे कारोबार को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। एक चीज। और दूसरी बात जो है जो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में दोहराई है वो ये है कि हमें ये बताया जाता है कि हमारी कंपनी ना सिर्फ कि पाकिस्तान बल्कि यूके, थाईलैंड और 3 4 ममालिक का और नाम लेते हैं, वहां पर भी रजिस्टर्ड है। हाँ, सिंगापुर का भी नाम लेते हैं। मैं सिर्फ आपको एक बात जो है वो यहां पर बताता चलूं
कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना मुश्किल काम है, लेकिन यूके के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना बहुत आसान है। अब आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि कार्रवाइयां जो है वो क्या है। एक बात, दूसरी चीज ये है कि स्मार्ट ग्रुप के हवाले से जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाएं, आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाएं, अब ये जिस वक्त आप ये हमारे यूट्यूब के चैनल पर आए हैं, तो यहाँ पर ये होम का बटन है, उसके साथ ये वीडियोस का है। वीडियोस पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके पास ये नीचे 3 ऑप्शंस आती हैं, लेटेस्ट, पॉपुलर और ओल्डेस्ट की। पॉपुलर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये दूसरे नंबर पर ये वाली वीडियो आती है। अब आप अगर इस वीडियो को क्लिक कर कर देखेंगे तो ये तकरीबन आज से 5 महीने पहले जो है वो हमने अपलोड की थी। इस पर रफली कुछ 16,000 व्यूज हैं। अब मजे की बात यह है कि अगर आप इसी जो हमारी वीडियो है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर आप इसके नीचे जाइए और नीचे जाके अगर आप ये कमेंट्स पढ़ें तो आपको ये अंदाजा होगा, लेकिन गुजारिश ये है कि आपने सारे पढ़ने हैं। ये आपको यहां से पता चलेगा कि हमें कितने लोगों ने इस बात पर कि आपने स्मार्ट ग्रुप का नाम लिया है, मुझे बाकायदा जो है वो गालियां जो है वो इन कमेंट्स के अंदर जो है वो दी गई हैं। बात ये नहीं है कि मैंने ये क्यों दिखाया, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जी जो हमने कहा था जी वो सच हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई थी आपको, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई थी। मुझे तो वो जो है वो वाकया याद आ जाता है कि एक बंदा जो था वो जिस टहनी पर बैठा हुआ था उसी को काट रहा था, तो एक बुजुर्ग पास से गुजरे तो उन्होंने कहा बेटा गिर जाओगे। कुछ देर के बाद उसने वो टहनी काट ली और वो गिर गया। तो वो बाबा जी के पास चला गया, जी कि आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं। उसने कहा बेटा जिसके ऊपर तुम बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। अगर आप थोड़ा सा जो है वो दुनिया में झांकें कि दुनिया में टाइप ऑफ बिजनेस क्या है और हमारे यहाँ क्या है और हमारे यहाँ लूटने का जो तरीका वारदात है वो क्या है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि अब ये तकरीबन 5-6 महीने के बाद मुझे इस कदर जो है वो मैसेजेस मौसूल हुए कि नहीं सर आप ठीक कहते थे, वो हमारे कई लोगों ने यहाँ तक कहा जी मैंने इतना पैसा दे रखा है, कोई कह रहा है जी मुझे तनख्वाह नहीं मिली 2 महीने से 3 महीने से, कोई कह रहा है जी कि वो भाग गए हैं, को कुछ है को कुछ है। एक चीज आप जहन में रखिएगा कि इस तरह की तमाम कंपनीज, चाहे वो इस वक्त काम कर रही हैं या मुस्तकबिल में आए, वो चाहे 15 साल से काम कर रही हों, जिस तरह से B4U कितना अरसा काम करती रही है, और भी पता नहीं कितनी कंपनीज हैं। ये कंपनीज मैं ये कहता हूं कि सारी उम्र भी अगर काम करती रहेगा, जब इसकी बुनियाद ही गलत है तो कंपनी गलत है, सिंपल इज दैट। लोग कहते हैं जी देखे 3 साल से मैं पैसे दे रहा हूं या मुझे मुनाफा मिल रहा है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि जी वो 3 साल से आपको प्रॉफिट दे रहा तो वो कंपनी ठीक है। अगर कंपनी की बुनियाद गलत है, कंपनी आम पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। ये लोग आपको झांसा देते हैं कि जी देखिए आप पार्टनरशिप जो है वो कर सकते हैं, और इस्लामी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी इसमें किसी किस्म की जो है वो कोई बंदिश नहीं है। ये झूठ और फ्रॉड की सबसे पहली सीढ़ी है जिस पर वो आपका पांव रखवाते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर हम किसी से कहें ना कि यार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप ये फलां बैंक का शेयर खरीद लें या फलां म्यूचुअल फंड में आप पैसे डाल दें, तो फट से लोग जो हैं वो हमारे गले को पड़ते हैं कि ये तो सूद है जी, ये तो हराम है जी, ये तो फलां है जी, ये तो फलां है जी। हम कहते हैं अच्छा चलो यार कोई बात नहीं, ये फलां कंपनी है आप उसके शेयर खरीद लें, ये इस्लामिक जो है ये KMA इंडेक्स है उसमें ये कंपनी है आप उसका शेयर खरीद लें। हमें दूसरा जवाब ये सुनने को मिलता है ओ यार इसका ना प्रॉफिट बड़ा कम है। और यही वो लोग हैं कि जो स्टॉक मार्केट को जुए का घर कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं, ये इस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है उनको गैर इस्लामी कहते हैं, और इस्लामी इन्वेस्टमेंट इनको वो मिलती है कि जिसमें साल का इनको 36% प्रॉफिट ऑफर किया जाए, वो इनके नजदीक जो है वो इस्लामिक है, और उसमें धड़ाधड़ जो है वो आपके पास पैसा आएगा वो भी इस्लामिक है। और फिर उसके बाद जब इनके साथ फ्रॉड हो जाएगा, तो गुजारिश ये है कि आप अपने माइंडसेट को तब्दील कीजिए, रेगुलेटेड इदारों की तरफ आइए। एक तरफ आपका दिल करता है कि चीज इस्लामी भी हो, उसमें किसी किस्म की कबाहत भी ना हो, और दूसरी तरफ फिर आप ये कहते हैं जी कि मैं दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की भी करूं, तो ऐसा दुनिया में नहीं होता। आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली ही चलना पड़ता है।
सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज को अलाउ करता है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आम पब्लिक से पैसा ले सकती हैं। या दूसरे नंबर पर हमारे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की जो आगे इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जिनको हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, वो सिर्फ आम पब्लिक से पैसा लेकर उनका पैसा जो है वो आगे इन्वेस्ट करती हैं। और आप यकीन कीजिए कि नफे और नुकसान की बुनियाद पर अगर आप बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट जो है ये बहुत करीब करीब किस्म जो है वो एवेन्यूज हैं जिनको आप समझते हैं कि आपको नफा और नुकसान की बुनियाद पर अगर आपने किसी के साथ काम करना है। बाकी ये तो सारे फ्रॉडिये हैं, इनको तो पूछने वाला कोई नहीं। अगर कोई हैंकी फैंकी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर तो हुकूमत पाकिस्तान बैठी है, रेगुलेटेड इदारे बैठे हैं यार, वो कंपनी जो है उसका पूरा ऑडिट होता है हर 3 महीने के बाद। फिर वो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वो ये जो ऑडिट्स होते हैं ये बिल्कुल ठीक होते हैं या वो कंपनीज जो हैं वो अपना बाकायदा तौर पर दुरुस्त जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयर करती हैं। मेरी इसमें बड़ी जो है वो सख्त राय है और मैं अपनी अक्सर स्टॉक मार्केट की वीडियोस में ये बताता रहता हूं कि ये 2 नंबरी इन्होंने कहां पर की है और कैसे की है। लेकिन मसला इस चीज का है कि एक होती है सीधी सीधी 2 नंबरी, एक होती है घुमा फिरा के आपने, ठीक है 10 रुपए की चीज आप 100 की लिख दें तो इससे क्या फर्क पड़ता है। गो के ऑडिट्स होते हैं, ऑडिटर को आप पैसे दे दें, वो चलता है। और ये अगर आप कहें कि सिर्फ पाकिस्तान में चलता है तो ये भी गलत होगा। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो ये सारी बात करने का और ये आपको अपनी वीडियो का बताने का और ये स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, नेशनल सेविंग का और दीगर इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज जो हैं उनका बताने का मकसद सिर्फ ये है कि देखिए अभी भी आपसे ये गुजारिश है कि ये पता नहीं कौन कौन सी अलहयात और पता नहीं कितने लोगों लिस्ट जो है वो भेजते रहते हैं। हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं होता कि हम वो तमाम मैसेजेस पढ़ें और सबको जवाब दे सकें। यार ये सब फ्रॉड है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों ये सब भाग जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जितना प्रॉफिट वो ऑफर कर रहे हैं महीने का 3%, 5% या 8%, यार मैं कहता हूं 8 को छोड़ें, आप 3% की बात ही करें तो यार साल का 36% बनता है। कौन बिठा के देगा यार आपको? यानी कि 36% का मतलब यह है कि 2.5 साल में आपके पैसे डबल, और वो भी सिक्योर। ये नहीं हो सकता। आपको अपने आप को समझाना होगा और लालच में से निकलना होगा। जो हमारे रेगुलेटेड इदारे हैं उनकी तरफ जाना होगा, जो गवर्नमेंट के रिकमेंडेड इदारे हैं उनकी तरफ जाना होगा। थोड़ा प्रॉफिट होगा लेकिन कम अज कम जो है वो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मेरे पैसे जो है वो लेकर भाग गया। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आई, डीलिस्ट हो गई, मामला खराब हो गए, कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई। होता है, ये सारी दुनिया में होता है। लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि हम कहां पर थोड़ा सा सिक्योर हैं, हम कहां पर अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर कर सकते हैं। हमने उस एवेन्यू की तरफ जाना है। हमने इस एवेन्यू की तरफ नहीं जाना जिसमें आगे सामने जो बंदा बैठा है जस्ट अ इंडिविजुअल, वो फ्लाइट पकड़ेगा, किसी भी मुल्क चला जाएगा और फिर आप उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे। इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे लोगों को थोड़ा सा जो है वो फहम अता करे और अपनी जो हार्ड मनी है, इतनी मेहनत की जो कमाई है, उसको किसी के हाथ में देने से पहले वो कम से कम थोड़ी सी तहकीक कर लें, थोड़ा सा उसको देख लें कानूनी तौर पर। दीनी तौर पर तो आप माशाल्लाह से बहुत जो है वो हमसे भी 4 हाथ आगे हैं, क्योंकि दीनी लोग स्टॉक मार्केट में तो नहीं आते, बड़े कम लोग हैं जी। हर तीसरा बंदा जो है वो फतवे देने को फिर रहा है स्टॉक मार्केट पर, लेकिन इनके ऊपर कोई फतवा नहीं देता। तो अल्लाह ताला जो है वो आप तमाम लोगों को फहम अता करे और इस दुआ के साथ कि मुस्तकबिल में आप किसी स्मार्ट ग्रुप के हत्थे ना चढ़ जाएं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।